हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के प्रैक्टिस सेट 2 के साथ उपस्थित हुए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कराया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप सभी प्रैक्टिस सेट 1 ज़रूर सॉल्व करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था? ऑप्शंस आर 1937, 1928, 1917, 1958। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 और भारत कब आया? 1928। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने लोदियों को के प्रथम युद्ध में हराया? ऑप्शंस आर पानीपत, गुजरात, कुरुक्षेत्र, दिल्ली। तो बाबर ने लोदियों को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा अर्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक। तो नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन शासकों ने कन्नौज पर शासन किया? इसके ऑप्शंस हैं मुगल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल। तो प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस आर चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी, रामास्वामी CR। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक उड़ गई थी? ऑप्शन आर स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन। तो किस सत्याग्रह के बाद नींद उड़ गई थी ब्रिटिश राजाओं की? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? ऑप्शंस आर कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय, संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनियम, उच्च शिक्षण से उस राज्य सहायता की क्रमिक निकासी। ऑप्शन डी स्त्री शिक्षा। तो हंटर कमीशन का मुख्य सिफारिश कौन सी थी? स्त्री शिक्षा का बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस आर लियो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो इस वाक्य के लिए स्वामी विवेकानंद जी को जाना जाता है, महात्मा गांधी जी को जाना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी का मिश्रण है। ऑप्शंस आर संस्कृत और हिंदी, हिंदी और उर्दू, संस्कृत और उर्दू, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। तो हिंदुस्तानी शब्द हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शंस आर विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, MK गांधी, एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PVC किसके निर्माण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस आर प्रसाधन, नॉन स्टिक कढ़ाई, टायर, प्लास्टिक की पाइप। तो PVC का प्रयोग कहाँ होता है? प्लास्टिक की पाइप बनाने में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? ऑप्शंस आर साहिबी नदी, बेड़च नदी, दोहन नदी, चेनाब नदी। तो किन नदी का अरावली की पहाड़ियों में उद्गम नहीं है? चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कोड चुनिए। ऑप्शंस आर आइस कैप, भौम जल, नदी, आइस कैप, भौम जल, आइस कैप, नदी, भौम जल, आइस कैप। तो हमें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइस कैप, भौम जल, नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित
गोलासमो, रोड़े, बटियाँ कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं। यह संदर्भित द्वीप है। ऑप्शन सर अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो यह कौन सा द्वीप है? मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ फसलों में आती है? ऑप्शन सर धान और मक्का, चना और गेहूं और मटर, जौ और सरसों, इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? धान और मक्का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? ऑप्शन सर टोकरी बनाना, तेल निकालना, सूत काटना, कृषि। तो ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन सर ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास और कल्याण, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए, एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योग के विकास के लिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सीडीपी जो इकोसॉक का एक सब्सिडरी पार्ट है जिसने 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल सेलेक्ट किए हैं, उसके अंतर्गत इन सभी का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन सर 1970-71, 1985-86, 1995-96, 1981-82। तो पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? 1970-71। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी की बाग जो 100 रुपये की मुद्रा नोट पर छपी है वह किस राज्य में स्थित है? तो रानी की बाग जो सीढ़ीदार कुआं है वो गुजरात राज्य में स्थित है और वो 2018 में 100 रुपये की नोट पे छापा गया और 2014 में यूनेस्को की धरोहर स्थल में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? ऑप्शन सर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ऑप्शन सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, श्री आर वेंकट रमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री वी गिरी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? ऑप्शन नंबर 11, 12, 9, 13। तो भारत में मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने हैं? 11। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? कौन सी अनुसूची? 5 और 6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था जिसे समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन सर 370, 382, 371, 372। तो 370 सही है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार रक्षा, विदेश सचिव और संचार के मामलों पर संसद जम्मू कश्मीर पर कानून बना सकती थी और अन्य विषयों पर कानून बनाने के लिए वहाँ राज्य सरकार की परमिशन लेना अनिवार्य था, जो अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे? ऑप्शन सर मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, फ्रैंक एंथोनी, एम के गांधी। तो संविधान सभा के एक सदस्य कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता? ऑप्शन सर हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद, दृष्टि वैषम्य में। तो किस दृष्टि दोष में आसपास की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती है? मायोपिया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? ऑप्शन सर तना, परागकण, पुंकेश्वर, मूल शीर्ष। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? पुंकेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणु का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? ऑप्शन सर दूर दूर होता है, बारीकी से नहीं बंधे होते हैं,
बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, कम बारीकी से बंधे होते हैं। तो तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणु का जो परमाणु व्यवस्थापन होता है बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सर रूपक, उपमा, यमक, इनमें से कोई नहीं। तो भूरे बालों की सी कतरन से में उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन सर वधुई, वधुओं, वधुआओं, इनमें से कोई नहीं। तो वधु शब्द का बहुवचन है वधुओं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल दर साल में कौन सा समास है? ऑप्शन सर तत्पुरुष, कर्मधारय, अविभाव, द्वंद्व। तो साल दर साल में अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुए जहाँ हैं हम मार्गचारी पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन सर इंद्रवज्र, उपेंद्र वज्र, वंशस्य, सुमुखी। तो हुए जहाँ हैं हम मार्गचारी पंक्ति में कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ले आओ। तो दवाइयों का शुद्ध वर्तनी बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश का पैसेज है, आपको इसको रीड करना और 41, 42 दो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। चलिए अपना पैसेज पढ़ते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ नॉट वॉट यू हैव बीन but you are reaching for and becoming. At my age, when I can see the end of the road more clearly than most, I can sit back and recollect in tranquility the varying vicissitudes of my life and what it has taught me. When I look back, I find that the great and glorious hours of my life were those when I gave a helping hand to others without expecting anything in return, and not when I struggled and succeed to gain my own ends. And I can well imagine and appreciate that in this world those alone live who live for others. I have no regrets for the past. Life has been kind to me. My only regret is that I received more from life than I gave. चलिए अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वॉट स्टेज ऑफ लाइफ मस्ट द ऑथर बी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फीलिंग डज द ऑथर हार्बर अबाउट लाइफ? ऑप्शन सर रिग्रेट, ग्रेटिट्यूड, सैडनेस, एस्टेसी। तो हमारे ग्रेटिट्यूड सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। They are playing cricket. Options are they have played cricket, they have been playing cricket, they play cricket, they played cricket. तो आपका 43 का सी सही है। ऑप्शन नंबर सी, they play cricket. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दो ही वॉज यंग ही फॉट वैलियंटली। तो दो हमारा कंजक्शन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज the correct form of the verb from the given option. I am not tired enough to go bed hurt. I would not sleep if I dash to bed now. तो हमारा इसका went होगा। I would not sleep if I went to bed now. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में दो कथन ए और बी दिए गए हैं। इसके बाद दो निष्कर्ष हैं, पहला और दूसरा दिए गए हैं। आपको दोनों कथनों में सही मानना होगा, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से दूर हों। निष्कर्ष पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से और निश्चित रूप से दिए गए कथनों का पालन करता है। तो कथन है ए और बी। ए है सभी जूते मोजे हैं, बी है सभी मोजे शर्ट हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? कुछ मोजे जूते हैं, कुछ शर्ट जूते हैं। ऑप्शन सर केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, या तो निष्कर्ष एक या दो पालन करता है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ी अलग है
जो जोड़ी अलग है उसकी पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए संपत्ति, देनदारियाँ, फ़ायदा लाभ, नामे श्रेय, आमदनी, व्यय। तो हमारा फ़ायदा लाभ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं और बाकी निष्कर्ष है आपको पता करना है। कथन है, कपिल ने मूवी टीम पर प्राइम न्यूज़ विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। निष्कर्ष क्या है, कपिल एक टीवी समाचार एंकर है। कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। इसका ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो 2 पालन करता है, या तो निष्कर्ष 1 या 2 पालन करता है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों से आप क्या अनुमान निकालेंगे। मैंने बहुत से पौधों को जड़ों का परीक्षण किया है, देखा गया है कि इन सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। ऑप्शन सर, मैं एक वनस्पति छात्री हूँ, कुछ पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, एक पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, अधिकांश पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ पे 49 का आपका सी सही, एक पौधे की जड़ नीचे की ओर बढ़ती हैं, बल्कि इसमें यही होना चाहिए कि सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार कम खर्चा फिजूल खर्च से संबंधित है, उसी प्रकार कठोर प्रचंड से क्या संबंधित है। नरम, नीरव, शांत, कोमल। तो इससे संबंधित क्या है, नरव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया। ऑप्शन सर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो किस राज्य में दर्ज की गई। ऑप्शन क्या है, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। तो सबसे कम कहाँ मेजर की गई, केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली 31वीं दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है। ऑप्शन सर, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, रूस। तो किसको खेलों की 2000 दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है, वियतनाम को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्मोकिंग डे, नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सर, मई महीने के तीसरे बुधवार, मार्च महीने के तीसरे बुधवार, मार्च महीने के दूसरे बुधवार, नवंबर महीने के दूसरे बुधवार। तो नो स्मोकिंग डे मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, 9.5 से 9.1 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है, हमारे भारत को सौंपी गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी व प्राइमरी छात्रों के लिए परम शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। तो परम शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने वाला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। किसको नामांकित किया गया है, नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली प्रथम भारतीय कंपनी बन गई है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन बनी है, डाबर इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है, हिंदी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास का किसके द्वारा लिखा गया है, स्टैलिन कीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई। कल्पना चावला की
मृत्यु किस अंतरिक्ष मिशन में हुई? 1 फरवरी 2003। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है? मदर यशोदा अवार्ड आंगनबाड़ी वर्कर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। घूमर लोक नृत्य है? घूमर आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ की रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? चंडीगढ़ की रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? नेकचंद सैनी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस आपको 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NFPA का विस्तारण क्या है? NFPA का विस्तारण है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की जुक्ति मीनार किस देश में है? ऑप्शन सर जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस। तो पीसा की जुक्ति मीनार इटली में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 71 से 75 आपका पैसेज पे है। चलिए अपने पैसेज पढ़ते हैं। राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा भी एक प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं, भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का माध्यम अपरिहार्यता अपनाता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। दिव्य ईश्वरीय आनंदानुभूति के संबंध में भले ही कबीर ने गूंगे केरी सरकरा उक्ति को प्रयोग किया था, पर इसको उनका लक्ष्य शब्द रूपी भाषा के महत्व को नकारना नहीं था। प्रत्युत उन्होंने भाषा को बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा प्रतिपादित की थी। विद्वानों की मान्यता है कि किसी एक राष्ट्र के भूभाग को भौगोलिक विविधताओं तथा उसके पर्वत, सागर, सरिताओं आदि की बाधाओं उस राष्ट्र के निवासियों के परस्पर मिलने जुलने में अवरोधक सिद्ध हो सकती हैं। उसी प्रकार भाषागत विभिन्नता से भी उनकी पारस्परिक संबंधों में निर्बाधता नहीं रह पाती। आधुनिक विज्ञान के युग में यातायात एवं संचार के साधनों की प्रगति से भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं करती। इसी प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत सीमा तक समाप्त हो सकते हैं। मानव समुदाय को जीवित, जागृत एवं जीवंत शरीर की संज्ञा दी जा सकती है। उसका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्तित्व को साकार करती है। उसके अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को मूर्त एवं निबंधात्मक रूप प्रदान करती है। मनुष्यों के विविध समुदाय हैं, उनकी विविध भावनाएं हैं, विचारधाराएं हैं, संकल्प एवं आदर्श हैं। उन्हें भाषा की अभिव्यक्त करने में सक्षम होती है। साहित्य, शास्त्र, गीत, संगीत आदि में मानव समुदाय अपने आदर्शों, संकल्पनाओं, अवधारणाओं एवं विशिष्टताओं की वाणी देता है। पर क्या भाषा के अभाव में काव्य, साहित्य, संगीत आदि का अस्तित्व संभव है? वस्तुतः ज्ञान राशि एवं भाव राशि का अपार संचित कोष, जिसे साहित्य का अभिमान दिया जाता है, शब्द रूपी ही तो है। अतः इस संबंध में वहम की किंचित गुंजाइश नहीं है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, उनमें परस्पर घनिष्ठता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने और समझने वाले लोग परस्पर एकानुभूति रखते हैं, उनके विचारों में ऐक्य रहता है। अतः राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन है व्यक्तित्व, विकास और भाषा, भाषा बहता नीर, राष्ट्रीयता और भाषा तत्व, साहित्य और भाषा तत्व। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राष्ट्रीयता और भाषा तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा एवं विचार, भाषा एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन है। ऑप्शन सर काव्य साहित्य, प्रतीक एवं संकेत, शब्दरूप भाषा, ललित कलाएं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शब्दरूप भाषा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्राय है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति ऑप्शन सर मौन व्रत से प्राप्त होती है, अनिवर्चनीय होता है, अभिव्यक्त के लिए कसम साती है, अत्यंत मधुर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट है, अनिर्वचनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पास अपने भावों, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त माध्यम है। ऑप्शंस आर व्यक्तित्व और चरित्र, साहित्य शास्त्र एवं संगीत, भाषा एवं शैली, साहित्य और कला। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, साहित्य और कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा तत्व के अभाव में अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शंस आर मानवीय संवेदनाओं का, मानवीय आदर्शों का, मानव रहित साहित्य का, मानव व्यक्तित्व का। तो हमारा ऑप्शन नंबर भाषा तत्व के अभाव में अस्तित्व संभव नहीं है, किसका नहीं है, मानवीय आदर्शों का। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अपना डिस्कशन ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।